Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार, मैं आज आप सबके लिए कक्षा 11वीं की हिंदी कोर में से एक कविता आओ मिलकर बचाए लेकर आई हूँ, जिसकी कवित्री संथाली कवित्री हैं और उनका नाम है निर्मला पुतुल जी। और प्रस्तुत कविता में वो झारखंड आदिवासी क्षेत्र के बारे में बताती हैं और ये संथाल झारखंड के आदिवासी का क्षेत्र है। यहाँ पर नगर के लोग जो झारखंड में आ रहे हैं, उनके कारण वहाँ पर जो कुछ परिवर्तन दिख रहा है उसके बारे में कवित्री बताती हैं। निर्मला पुतुल जी ये संथाली संस्कृति को शहरीकरण होने से बचाना चाहती हैं, ये आह्वान करती हैं और ये कविता संथाली भाषा से अनुदित भी है। कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती हैं। इस पाठ में हम ये सब जानेंगे। मैं कवित्री परिचय की बात करती हूँ। आओ मिलकर बचाएं कविता की कवित्री निर्मला पुतुल जी हैं और निर्मला पुतुल जी का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने, यानी पिता और चाचा दोनों शिक्षक थे, उनके बावजूद भी उन्हें रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन उनका बाधित होता रहा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उनकी समस्याएं आती रहीं। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया और काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था उनको। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी उनका परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सके। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को बड़ी तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की दिक्कुओं को और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं का केंद्र रही हैं, यानी उनकी कविताओं का ये विषय रहा है। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से पाठक के सामने रखती हैं। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा और शराब की ओर बढ़ता झुकाव जैसी कुरीतियाँ भी हैं, जिनके बारे में कवित्री ने कविता में चर्चा की है, जिसे हम कविता पढ़ने के साथ साथ समझेंगे। अब हम कविता के बारे में थोड़ा सा सार समझ लेते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में, यानी विस्तार रूप से इसके संदर्भ को हम जानें तो यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती हैं जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए हमें बहुत ज़रूरी लगता है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वरूप है। कवित्री को लगता है कि हम अपनी पारंपरिक भाषा, भावुकता, भोलेपन, ग्रामीण संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। प्राकृतिक धरोहर, नदियाँ, पहाड़, मैदान, मिट्टी, फसल, हवाएं, ये सब आधुनिकता के शिकार हो रहे हैं। आज के परिवेश में विकार बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें हमें मिटाना होगा। हमें प्राचीन संस्कारों और प्राकृतिक उपादानों को बचाना होगा। कवित्री कहती हैं कि निराश होने की हमें कोई ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। यदि हम अभी पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं तो हम जो समस्याएं आ रही हैं, जो कुछ लग रहा है कि हमारी संस्कृति के ऊपर नगरीय संस्कृति का अपसंस्कृति का प्रभाव हो रहा है, उससे हम अपनी संथाली संस्कृति को बचा सकते हैं। और प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज जो संकट में है, वही कविता का मूल स्वर है, अर्थात कविता का केंद्रीय भाव है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतरण श्री अशोक सिंह जी ने किया है। आइए अब हम कविता प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम कविता शुरू करते हैं। कविता की शुरू की पंक्तियाँ: अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। तो अभी ये जो काव्यांश मैंने पढ़ा है, इसमें आए हुए जो कठिन शब्दार्थ हैं, पहले उनको आप देखिए। नंगी होना माने निर्लज या अमर्यादित होना। आबो हवा माने वातावरण या जलवायु। हंडिया माने या तो हड्डियों का भंडार कह सकते हैं। इसका दूसरा अर्थ यहाँ पे इस संदर्भ में कहा गया है कि आदिवासियों की एक प्रकार की शराब को भी कहा गया है। माटी माने मिट्टी, झारखंडीपन झारखंड का पुट होना। अब इसके प्रसंग में आप देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाए से उद्धृत की गई हैं। यह कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल के द्वारा रचित है और यह कविता संथाली भाषा से अनुदित है। कवित्री अपने परिवेश को नगरीय अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती है। अर्थात आप ये और दूसरे शब्दों में जान सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री आदिवासी जीवन शैली एवं अपने परिवेश, प्रकृति और संस्कृति को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान करती हैं, आवेदन करती हैं कि हमको अपनी संस्कृति को हर हालत में बचाना चाहिए। आइए पहली लाइन फिर से देखते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से शहरों की आबो हवा से बचाएं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री निर्मला जी कहती हैं कि हमारी बस्तियां शहरी वातावरण के कारण शर्म हया को भूलकर अमर्यादित होती जा रही हैं। अर्थात इन बस्तियों को हमें बचाने के लिए इन्हें शहरी परिवेश एवं प्रभाव से हमें बचाना होगा। शहरों की आबो हवा से हमें अपनी बस्तियों को बचाना होगा। कहाँ की बात कर रही हैं वो? जहाँ रह रही हैं वो अपनी बस्तियों को शहरी ज़िंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से वो बचाने का आह्वान करती हैं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण कर दिया है। हमें अपनी बस्ती को हर हालत में बचाना होगा। अर्थात शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरण व मानवीय शोषण किया है। यानी वो कह रही हैं कवित्री की जो हमारी बस्ती है उनके ऊपर शहरी प्रभाव का वातावरण पूरी तरह से पड़ रहा है। तो हमें उनका जो शहरी पर्यावरण है और उनके कारण हमारा जो पूरी तरह से हमारी बस्ती के ऊपर शहरी परिवेश एवं प्रभाव से हमें अपनी बस्ती को पूरी तरह से बचाना होगा। आगे वो कह रही हैं कि उसे बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। आगे कवित्री कहती हैं कि शहर की तरह ही बस्ती में भी तन को ढकने की अपेक्षा तन को दिखाने की होड़ लग रही है। लोगों के तन की तरह आज धरती भी निर्लज होती जा रही है। यानी अपनी बस्तियों को नंगी होने से यानी निर्लज हो रही हैं, अमर्यादित हो रही हैं। कैसे? हम वृक्षों को काट करके अपनी धरती को निर्लज कर रहे हैं, वृक्षों को काट करके हरियाली ख़त्म कर रहे हैं,
यानी यहाँ पर जो एकदम साफ शब्दों में कवित्री कह रही हैं कि हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं, अर्थात जो वृक्षों को काटकर धरती को निर्लज किया जा रहा है उसको होने से हमें पूरी तरह से बचाना होगा। शहरों की आबो हवा से बचाएं उसे। तो फिर से मैं बता रही हूँ कि शहरी वातावरण के कारण ही नशे की लत इन बस्तियों में भी जोर पकड़ती जा रही है। आखिरी लाइन में देखिए, शहरों की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हंडिया में। यानी शहरी वातावरण के प्रभाव के कारण जो इन बस्तियों में भी पूरी तरह से इनका प्रभाव पड़ता चला जा रहा है, अर्थात झारखंड के जो निवासी हैं, झारखंड की धरती के जो निवासी हैं उनको नशे की लत का शिकार होना पड़ रहा है, अर्थात वो नशे की लत का शिकार होकर मादक पेय पदार्थ हंडिया यानी शराब का एक जनजातीय प्रकार होता है उसका अत्यधिक सेवन करने लगे। किसके प्रभाव में आकर? शहर के प्रभाव में आकर के। तो कवित्री कहती हैं कि हमें अपने बस्ती के लोगों को हंडिया के सेवन करने से, अत्यधिक सेवन करने से उन्हें बचाना पड़ेगा। हमें उनके नशे की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना होगा। आगे कवित्री फिर से आह्वान करती हैं या आग्रह करती हैं कि शर्म या लज्जा को बचाने के साथ साथ हमें लोगों को नशे की बढ़ती लत से भी बचाना होगा, अन्यथा शहरी संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, वो कुमार्ग पर चले जाएंगे, जिससे यहाँ का संपूर्ण वातावरण दूषित हो जाएगा। अब आप फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए। मैं इसके इन्हीं पंक्तियों का सार एकदम संक्षेप में बताती हूँ। अभी तो मैंने लाइन के हिसाब से पूरी कविता को बताया था। कवित्री लोगों का आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव से अमर्यादित होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों का पर्यावरणीय व मानवीय शोषण किया है। हमें अपनी बस्ती को शोषण से बचाना होगा, नहीं तो पूरी बस्ती हड्डियों के ढेर में दब जाएगी। कवित्री कहती कि हमें अपनी संस्कृति को हर हालत में बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए। हमारे चेहरे पर संथाल परगना की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए और भाषा में झारखंडीपन भी दिखना चाहिए। भाषा में बनावटीपन ना होकर झारखंड का प्रभाव जरूर दिखना चाहिए। अब इन पंक्तियों में जो विशेष चीज़ें हैं वो आप देखिए। कवित्री में परिवेश को बचाने की तड़प मिलती है। शहरी आबो हवा अब संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ पर प्रतीकात्मकता द्रष्टव्य है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। भाषा प्रवाहमयी है। आइए हम कविता की अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भूलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। अब इनमें जो कठिन शब्द आए हैं वो देखिए। ठंडी होती माने धीमी पड़ती, दिनचर्या माने दैनिक जीवन में होने वाली गतिविधियाँ, हरापन माने हरियाली, अक्खड़पन माने कठोर होना या रुखाई होना, जुझारूपन माने संघर्ष करने का स्वभाव या संघर्षशीलता के बारे में कहा गया है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता आओ मिलकर बचाएं से उद्धृत है। यह कविता संथाली कवित्री निर्मला पुतुल के द्वारा रचित है और ये मूलतः कविता संथाली भाषा में लिखित है, जिसका हिंदी अनुवाद अशोक सिंह जी ने किया है। कवित्री निर्मला पुतुल जी उक्त पंक्तियों के माध्यम से अपने साधारण ग्राम्य परिवेश यानी गांव का जो परिवेश है उसको दोष रूपी शहरी सभ्यता से बचाने का आह्वान करती है। यानी कि जो उनके गांव का परिवेश है, ग्रामीण परिवेश है, उसके ऊपर वो कहते हैं कि शहरी सभ्यता का
प्रभाव पड़ रहा है उसको वो बचाने का आह्वान करती हैं। आइए पहली लाइन को देखते हैं। ठंडी होती है दिनचर्या। कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि नगरीय संस्कृति के प्रभुत्व के कारण इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या ठंडी पड़ती जा रही है, अर्थात धीमी पड़ती जा रही है। लोगों के अंदर जो गर्माहट या उत्साह, गर्माहट रूपी उत्साह हुआ करता था, वह कहीं ना कहीं धूमिल पड़ने लगा है। फिर से आप समझ लीजिए। कवित्री कहती हैं कि शहरी संस्कृति से इस क्षेत्र के लोगों की दिनचर्या धीमी पड़ती चली जा रही है, अर्थात उत्साहहीन होती जा रही है। उनके जीवन का उत्साह खत्म हो रहा है, जीवन की गर्माहट जो है वो कम होती जा रही है, उत्साह खत्म होता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़ रहा है। आगे कवित्री कहती हैं कि मन का हरापन भी विलुप्त हो गया है, अर्थात जो खुशी उत्साह था वो समाप्त होने लग गया है। मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। कवित्री कहती हैं कि जो मन का हरापन था वो भी विलुप्त हो गया है, अर्थात मन का सुकून और उत्साह छिन गया है। भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन। आगे कवित्री कहती हैं कि दिल भोलेपन से अब कठोरता का परिचायक बन गया। अभी तक जो बस्ती में जो लोग रहे थे उनका जो दिल था वो भोला था, लेकिन अब वो शहरी परिवेश के प्रभाव के कारण या नगरीय संस्कृति के प्रभुत्व के कारण उनका जो भोलापन था वो कठोरता का परिचायक हो गया है। आगे कवित्री कहती हैं कि अब हमारे व्यवहार में वो मासूम देहातीपन नहीं रह गया है, अक्खड़पन नहीं रह गया है, जिसकी वजह से हम जाने जाते थे, और ना ही संघर्ष करने की क्षमता व जुझारूपन हमारे अंदर शेष रह गया है। फिर से आप समझ लीजिए कि जो बस्ती के लोगों के अंदर जो खुशियाँ थीं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, मन का हरापन खत्म हो रहा है। कवित्री चाहती कि उन्हें प्रयास करना चाहिए कि लोगों के मन में उत्साह, दिल का भोलापन, अक्खड़पन और संघर्ष करने की क्षमता पुनः वापस लौट आए। इसके विशेष में आप लिखेंगे, कवित्री का संस्कृति के प्रति प्रेम मुखर हुआ है, प्रतीकात्मकता है, भाषा प्रभावमयी है और काव्यांश में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। अभी मैंने आपको आओ मिलकर बचाएं कविता में कविता का परिचय और कवित्री का परिचय दोनों ही स्पष्ट किया है। साथ में कविता के शुरू के 2 काव्यांश की व्याख्या मैंने पढ़ाकर समझाई है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। पाठ के 2 काव्यांश के आधार पर संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर मैंने PDF में दिए हैं तथा कुछ इससे संबंधित लघु प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं उन्हें भी मैंने PDF में दिए हैं, जिन्हें आप आरोह की नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पार्ट 2 का लिंक स्वतः मिल जाएगा और कविता का शेष अंश व प्रश्नोत्तर नेक्स्ट लिंक में आपको मिलेंगे। धन्यवाद। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.